इजराइल पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले की अब नई तस्वीरें सामने आई हैं। जॉर्डन के अमान से ली गई तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जो उस वक्त की हैं जब ईरान की तरफ से जो मिसाइल हैं वो दागे गए थे इजराइल के ऊपर। ये आप देखिए, एक के बाद एक लगातार जो मिसाइल हैं उनसे हमला यहां पर किया गया। और ये जो एडॉम सिस्टम है इजराइल का, उसने लगातार इन मिसाइल्स को जो है वो निष्क्रिय भी किया। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो मिसाइल हैं वो यहाँ पर नीचे की तरफ जा रही हैं, और जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का वो इन मिसाइलों को रास्ते में ही यहाँ पर नष्ट भी कर रहा है। तो ये तस्वीरें, ताज़ा तस्वीरें जो सामने आई हैं, जो दिखाती हैं कि किस तरह से हमला जो है वो किया गया था उस वक्त जब ये मिसाइलें इजराइल की तरफ जो है वो भेजी गई थी। तो ये मिसाइलें हवा में ही इंटरसेप्ट इनको किया गया, और इजराइल ने ज़्यादातर मिसाइलों को यहाँ पर इंटरसेप्ट किया और बीच में ही इनको जो है वो नष्ट कर दिया। कुछ मिसाइल जो है वो नीचे गिरी यहाँ पर। तो करीब बताया जाता है कि बड़ी संख्या में मिसाइल जो है वो दागे गए थे ईरान की तरफ से, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स, और एक साथ इनको जो है वो निशाना बनाकर दागा गया था, जिसको ज़्यादातर को यहाँ पर नष्ट किया गया जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का उसके द्वारा। तो ये ताज़ा तस्वीरें जो सामने आई हैं उस वक्त की, वो दर्शाती हैं कि किस तरह से आसमान में ही इन मिसाइल्स को जो है वो नष्ट कर दिया गया। और ये तस्वीरें जॉर्डन के अमान से ली गई हैं, जो इस वक्त कैसे इन मिसाइल्स को जो है वो हवा में ही नष्ट किया उसको दर्शाती हैं। विष्णु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु, ये तस्वीरें बताया जा रहा है कि अमान से ली गई हैं, जिस वक्त ये मिसाइल जो है वहां से होकर इजराइल की तरफ जा रही थी। ये जो तस्वीरें हैं वो दर्शाती हैं कि डिफेंस सिस्टम जो है उस पर कितना दबाव है और कितना बड़ा ये हमला था ईरान की तरफ से। समझाता हूँ ये वीडियो में क्या पता चलता है। इसमें दो किस्म के या तीन किस्म के मिसाइल्स है। पहले तो इजरायली इंटरसेप्टर जो दिखाई देते हैं, जो एरो सिस्टम जो है उनके इंटरसेप्टर मिसाइल्स, ये एटमॉस्फेयर पे के बाहर जाते हैं। और फिर बहुत सारे मिसाइल्स आते हैं जो ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, ईरान की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। फिर वो एटमॉस्फेयर से मतलब स्पेस से एटमॉस्फेयर में एंटर करने पे दिखाई देता है वो इजराइल के एरो इंटरसेप्टर मिसाइल्स, जो ये सब ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स को, काफी ईरानियन मिसाइल्स को गिराता है। तो इस वीडियो से साफ पता चलता है कि इजराइल का जो एरो इंटरसेप्टर सिस्टम है, एक बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड जो है उनका, काफी हद तक ये सक्सेसफुल रहा था। 80 से 90% प्रतिशत ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स को गिराया था। इसके बावजूद कुछ मिसाइल्स लगे थे, मतलब इम्पैक्ट किए थे तेल अवीव शहर में, इजराइल के कैपिटल पे। पर ज्यादातर मिसाइल्स, इस वीडियो से पता चलता है कि इजराइल का 3 टियर सिस्टम में पहला टियर में ही इंटरसेप्ट हुआ था। ये एरो मिसाइल सिस्टम के अलावा उनके पास और 2 टियर के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स है। एक को तो डेविड स्लिंग कहते हैं और एक आयरन डोम कहते हैं। तो जो मिसाइल ये एरो इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम से इंटरसेप्ट नहीं हुए, उनको डेविड स्लिंग सिस्टम से इंटरसेप्ट किया गया। और जो डेविड स्लिंग से इंटरसेप्ट नहीं किया गया तो वो आयरन डोम सिस्टम पे इंटरसेप्ट किया जाता है। कभी कभी आयरन डोम भी मिस होता है, जो इस बार हुआ। और इसके कारण कुछ मिसाइल्स तेल अवीव में आ गिरे, पर इसमें कोई ज्यादा लॉस ऑफ लाइफ तो हुआ भी नहीं। शायद एक जन मारे गए थे इस मिसाइल अटैक में। और ग्राउंड पे जो डैमेज हुआ है अभी तक साफ तौर से पता नहीं चला है कि कितना डैमेज हुआ है। अच्छा विष्णु, क्योंकि यहाँ पर डिफेंस सिस्टम के बारे में चर्चा काफ़ी होती है इजराइल के, जाहिर तौर पर ईरान भी इस बारे में जानता होगा। एक फॉर्मेशन भी दिखता है इन मिसाइल्स के साथ कि एक बड़ी तादाद में एक साथ इन मिसाइल्स को जो है छोड़ा गया था। जी, ये इसलिए किया गया कि इजराइल का डिफेंसिव सिस्टम को सैचुरेट करने का एक प्रयास रहा। मतलब ईरान ने लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए। ज्यादातर मिसाइल एक साथ ही लॉन्च किए गए, और इसका एक ही गोल था कि इजराइल का जो डिफेंसिव सिस्टम है इसको ओवरवेल्म करना, अर्थात इसको सैचुरेट करना। मतलब इंटरसेप्टर मिसाइल से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हमला कर रहे हैं वो होना चाहिए। और एक हद तक तो ये सफल रहा, क्योंकि सब मिसाइल तो इंटरसेप्ट नहीं हुए। कुछ मिसाइल आके तेल अवीव में गिरे भी है। तो
ये बहुत एक माने इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस। किनके पास ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स है, किनके पास ज्यादा इंटरसेप्टर मिसाइल्स है, ये याद रहना चाहिए कि इंटरसेप्टर मिसाइल्स इजराइल के पास एक ज्यादा नहीं है, ये बनते भी कम है, और ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसका भी एक लिमिटेड क्वांटिटी है। तो हमें बताया जा रहा है अब कि शायद इजराइल ने उनके एरो इंटरसेप्टर, जो उनके सबसे एडवांस्ड इंटरसेप्टर सिस्टम है, उनको शायद पूरे तौर से तैनात नहीं किए। सब मिसाइल्स को उन्होंने शायद लॉन्च नहीं किया था, कुछ मिसाइल्स को बचा के रखे हैं अगर और भी हमला होता है उसके लिए। और जो प्रायोरिटी टारगेट्स थे, मतलब जिन मिसाइल्स को उनको लगा कि वो कोई इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन या टेल अवीव शहर के डायरेक्टली सिविलियन एरियाज के ऊपर आके हिट सकता है, उनको इंटरसेप्ट किया गया। तो एक बैलेंस रहता है कि कितना इंटरसेप्टर मिसाइल्स यूज किया जाएगा, कितना इंटरसेप्टर मिसाइल्स अवेलेबल है, कितने बैलिस्टिक मिसाइल्स ईरान के पास है। तो एक बैलेंस रहता है, जैसे मैंने आपको समझाया। जी, बहुत शुक्रिया आपका विष्णु, ये तस्वीरों को समझाने के लिए विस्तार से। तो यहाँ पर ये ताज़ा तस्वीरें जो है उस वक्त के सामने आई हैं जब ये मिसाइल्स जो है वो दागे गए थे ईरान की तरफ से इजराइल पर, और हमारे सहयोगी विष्णु जो है समझा रहे थे कि ज़्यादातर जो मिसाइल्स थे उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया था। जो डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, उसके द्वारा हवा में ही इनको जो है वो नष्ट कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ मिसाइल्स जो है वो वहाँ पर तेल अवीव में जाकर गिरे थे। तो लगातार तस्वीरें भी उस हमले की सामने आई हैं, जिसमें से एक तस्वीर ये है जो कि बताया जाता है कि अमान से ली गई है, जिस वक्त ये मिसाइल ऊपर आसमान में वहाँ से गुजर रही थी। तो ये तस्वीरें दिखाती हैं किस तरह से हमला हुआ और फिर इन मिसाइल्स को जो है वहाँ पर इंटरसेप्ट किया गया।